बात करें कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का तो काफी शानदार देखने को मिल रहा है और इसी के चलते जो जीएमपी है वो सारे फैक्टर्स को कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए एफ1, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मेन बोर्ड का आईपीओ जेम एरोमेटिक का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 19 अगस्त को और ओपन रहेगा 21 अगस्त तक। इसका अलॉटमेंट जो आउट होगा 22 अगस्त को होगा और लिस्टिंग होने वाला बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंज पे 26 अगस्त को। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया 309 से 325 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 1697 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 46 शेयर्स का है और रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 14,950 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,09,300 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेज करने वाला है 451 करोड़, जिसमें फ्रेश इश्यू जो है आपका 175 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है आपका 276 करोड़ का है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल करने वाला है डेट का रिपेमेंट करने के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का तो ये मैन्युफैक्चरिंग करता है स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स का, इंक्लूडिंग एसेंशियल ऑयल, एरोमा केमिकल, वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स और इसमें एक्सपीरियंस जो है इसका 20 साल से ज्यादा का है। कंपनी ऑफर करता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो रेंज करता है मदर इंग्रेडिएंट से और वेरियस वैल्यू एडेड डेरिवेटिव से। और किस इंडस्ट्री को कैटर करता है तो ओरल केयर हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, न्यूट्रास्यूटिकल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, वेलनेस हो गया, पेन मैनेजमेंट और पर्सनल केयर, सब इंडस्ट्री को सर्व करता है। और इस इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो कंपनी जो है वन ऑफ द लीडिंग एसेंशियल ऑयल और वैल्यू एडेड डेरिवेटिव का मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, बेस्ड ऑन बोथ वैल्यू और वॉल्यूम। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो स्पेशलाइजेशन इसका कहां पर है तो मिंट एंड क्लोव ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट में इसका स्पेशलाइजेशन है। इसका अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन ये होल्ड करता है एसेंशियल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट में और डिराइव क्या करता है मिंट, क्लोव, यूकैलिप्टस एंड अदर ऑयल्स में। उसके बाद से इसका कैटेगरीज भी अलग अलग, जैसे कि ऑरेंज हो गया, मिंट हो गया, क्लोव हो गया और यूकैलिप्टस हो गया। इसका पोर्टफोलियो जो है आपका 70 प्रोडक्ट का है और 4 कैटेगरीज में बटा हुआ है। मिंट और मिंट डेरिवेटिव्स हो गया, क्लोव एंड क्लोव डेरिवेटिव्स, फेनॉल एंड अदर सिंथेटिक एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद से इसका बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी 2025 में 225 डोमेस्टिक कस्टमर और 44 कस्टमर अक्रॉस 18 कंट्रीज ये सर्व कर चुका है। और इसमें कौन कौन कवर होता है तो अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा देश कवर होता है। और इसका अगर हम लोग देखेंगे तो डोमेस्टिक सेल जो है कंडक्ट कहां पर होता है B2B बेसिस पे, वही एक्सपोर्ट जो है आपका डायरेक्ट सेल्स होता है और यूएस सब्सिडरी भी इसका वहां के थ्रू सेल होता है। उसके बाद से अगर हम लोग अदर डिटेल्स की बात करेंगे तो इसके पास 280 परमानेंट एम्प्लॉयज है और 15 कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स है। और इसका बैंकर जो है एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, डीबीएस बैंक और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इसके मेन बैंकर है। अब इस सेक्टर का अगर हम लोग बात करेंगे तो इस इंडस्ट्री में भी हम लोग को काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और चाहे आपका पर्सनल केयर ब्रांड हो या आपका ओरल ब्रांड हो या आपका वेलनेस ब्रांड हो या आपका न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड हो, हर जगह आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और यही आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी। बात करें कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का तो काफी शानदार देखने को मिल रहा है और इसी के चलते जो जीएमपी है वो आपका 10% देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम लोग देखेंगे रेवेन्यू 2023 में तो 425 करोड़ हुआ करता था, उसके बाद से 454 करोड़, देन आपका 505 करोड़। यहां पर आपको कंसिस्टेंट एसटीडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर हम प्रॉफिट का भी बात करेंगे तो यहां पर उसको प्रॉफिट जो है वो एसटीडी है 44 करोड़ का, देन 50 करोड़ का, देन आपका 53 करोड़। ये जो बिजनेस करता है वो B2B मॉडल में करता है। तो यहां पर आपको जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो एसटीडी देखने को मिलता है, लेकिन जो मार्जिन होता है वो उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। और यहां पर मार्जिन में भी स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है और वही आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी। और इसके चलते अगर हम देखेंगे यहाँ पर वैल्यूएशन तो 31 का आ रहा है। प्री आईपीओ अगर हम देखेंगे तो 28 का निकल के आ रहा है। आरओई आपका 18.80%, आरओसी आपका 16%, प्राइस टू बुक आपका थोड़ा सा महंगा है और डेट टू इक्विटी जो है अभी आपका 0.78 है, लेकिन आईपीओ के बाद से जो डेट का रिपेमेंट करेगा तो वहां पर एक कंफर्टेबल हो जाएगा। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो 18.80% देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम यहाँ पर देखेंगे बोरोइंग्स कंपनी का तो यहाँ पर आपको 222 करोड़ का बोरोइंग्स देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया 89 करोड़ से। और ये अभी डेट का रिपेमेंट करेगा तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद से अगर हम यहाँ पर देखेंगे कैश बैलेंस तो उतना ज्यादा नहीं है, ये आपको हल्का नेगेटिव है देखने को मिल रहा है। और फिक्स्ड एसेट भी जो देखेंगे तो आपका सिर्फ आपका 43 करोड़ का है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे तो वहां पर आपको अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो गया, वैल्यूएशन हो गया या एफिशिएंसी हो गया तो आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते आपको जीएमपी जो है वो 10% देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग पीयर कंपेरिजन करें तो इसका
पीयर्स कौन हो गया, तो क्लीन साइंस हो गया, प्रिवी स्पेशलिटी हो गया, कैमलिन फाइन साइंस हो गए, यासो इंडस्ट्रीज। उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर आरओसी तो आपका 16% का है, किसी का 29%, किसी का 16%, 11%, तो इंडस्ट्री के आसपास ही है। एक क्लीन साइंस का है जो कि काफी ज्यादा है, लेकिन बाकी का कंपैरिजन अगर हम लोग देखेंगे बाकी सबसे, तो उसका आसपास ही है 18%, 16% और 16%, 18% के आसपास ही है। पी रेशियो भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये सबसे सस्ता लेकर आ रहा है, इसी के चलते हम लोग को चांसेस क्या है कि थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। प्राइस बुक वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी ये सस्ता निकल के आ रहा है, तो वैल्यूएशन के फ्रंट पे जो है ये सबसे सस्ता है। डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो इसका जो डेट जो इक्विटी है वो थोड़ा सा हायर साइड पे है, इसका क्लीन साइंसेस का बिलो 0 है, और अगर हम लोग प्रीवियस फैसिलिटी का इसका भी 1 है और इसका 0.76 है। तो एक क्लीन साइंस है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसका वैल्यूएशन जो है वो भी आपका ज्यादा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो ये आपका 18.80%, इसका 21% और इसका 18% देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो काफी सही देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 3 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं, और भी आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल में रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है और फाइनेंस साथी की वेबसाइट पे आ चुका है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।